दोस्तों नमस्कार। कृषि मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष जानकारी साझा करने के लिए जा रहे हैं, जिससे कि हमें आपको किसान भाइयों को डबल इनकम प्राप्त करने का स्रोत मिल जाएगा। क्योंकि आज जो जानकारी है उससे पहले मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये हमारा मक्के के साथ बीट रूट यानी चुकंदर की खेती करने का एक शानदार तरीका है कि मक्के का पौधा कब लगाएं, बीज कब लगाएं, चुकंदर का कब लगाएं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, कब कब पानी हमें देना चाहिए, इसके बारे में हम एक वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मक्का जो कि अभी सबसे ज़्यादा उपज बिहार में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, और इसको आगे चल के बैकबोन ऑफ इंडिया भी बोला जा सकता है। अब हम बताते हैं कि मक्का की फसल के लिए सबसे पहले हमें किस माह में और कब से इसकी खेती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अक्टूबर के माह में खेत की पूरी जुताई करके अंतिम जुताई के समय पूरी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। कभी भी कच्ची गोबर का खाद या पोल्ट्री का फॉर्म का जो मैन्यूर होता है वो कभी भी तुरंत का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी करना चाहिए तो कम से कम 6 मंथ पुराना सड़ा हुआ करना चाहिए, या उसको पानी भिंगा करके सड़ने के लिए दे देना चाहिए। सूखा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे नाइट्रोजन जितना भी है फर्टिलाइजेशन सारा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस वजह से उस समय जुताई करवाना चाहिए 3 बार। उसके बाद उसके अंतिम जुताई के समय 15 से 20 टन गोबर की खाद मिला देना चाहिए। उसके बाद फिर हमें अच्छा वेराइटी का बीज, हाइब्रिड जैसे शंकर मक्का और भी बायर वगैरह कंपनी का अच्छा बीज है, उसका मार्च के माह में 60 बाय 45 सेंटीमीटर पे लगाना चाहिए, जो कि प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस है। उसके बाद उसके साइड में आप चुकंदर, जो कि ठंड के मौसम में ही लगाया जाता है, अक्टूबर में ही साइड में जितना भी 60 बाय 45 के बीच में उसमें लगाइए। उससे क्या होगा, 2 से 2.5 मंथ का लाइफ साइकिल अपना चुकंदर का होता है। उससे हमें चुकंदर का एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगा, क्योंकि 60 रुपया 70 रुपया किलो मिलेगा अगली स्टेज में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। मक्का में सबसे पहले पानी कब लगता है, तो 35 दिन में हमें हमेशा पहला पानी लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल नी हाई स्टेज है। उसमें पानी लगाने से हमारा शुरुआत से ही हमारा मक्का सही विकसित होता है। मक्का में आप बैंगनी जैसा पत्ता दिखने को मिलता है। वो क्यों दिखने को हो जाता है बैंगनी कलर का, क्योंकि उसमें फास्फोरस की कमी होती है। वो लाल बैंगनी इसीलिए होता है, तो फास्फोरस का हम कैसे पूर्ति करेंगे, तो वो डीएपी के माध्यम से पूर्ति करेंगे, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों होता है। उससे हमें वो दे करके हमें इसकी मात्रा को पूरी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज जो क्रिटिकल होता है वो होता है सिल्किंग एंड टेसलिंग, मतलब जो मंजरी आता है जिसको नर फूल कहते हैं। सिल्किंग मतलब जिसमें भुट्टा बनता है, उसके जो मूछ जिसको बोलते निकलता है, वो स्टेज बहुत ही क्रिटिकल है। यदि उस स्टेज में आप पानी नहीं दीजिएगा तो फिर इसका मतलब है आपका मक्का का पैदावार 20 to 30% घट जाएगा। और इसमें हमें 2 मंथ के अंतराल में पोटास, डीएपी और यूरिया का स्प्रे यूज करना चाहिए, क्योंकि पोटास का मात्रा देने से इसमें कॉप्स में, भुट्टे में पूरे ऊपर तक दाना बनता है और ग्रोथ अच्छा होता है। धन्यवाद। आपका यूट्यूब पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।